औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी आपको वज़ाइफ बताऊं उनको समझाऊं आपको, यानी कि फ़ज़ाइल ना बयान करूं बल्कि वजीफ़ा समझा दूं। अगर फ़ज़ाइल बयान करें और वजीफ़ा समझाएं तो फिर तो जोन सा है कम अज कम भी बिल्कुल शॉर्टकट वीडियो भी बनाएं तो 30-35 मिनट 40 मिनट लगते हैं। अगर आपको वजीफा समझाएं तो समझाने का क्या मकसद है? मैं अब आपको वजीफा समझाने जा रहा हूं तो उसका मकसद ये होता है कि आप रजत के तमाम मामला से बच सकें। पूरा तरीका आपने समझना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। दुश्मनों में अदावत पैदा करने के लिए, अदावत डालने के लिए वजीफा, अब ये थोड़ा सा समझना है आपने। मसलन आपका बेटा है तो आपके बेटे की महफिल गलत हो गई है तो जहरी बात है वो आपके बेटे को नशे पे लगा रहा है, आपके बेटे को वो बुरी चीजों में लगा रहा है, जना पे लगा रहा है, चिट्टे पे लगा रहा है और बहुत सारी चीजों पे लगा रहा है। वो आप क्या है कि आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त, अगर मेरा बेटा अगर फला दोस्त के साथ अगर उठना बैठना खत्म कर दे, बेटी फला महफिल में बैठना उठना खत्म कर दे तो बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान बैरून मालिक से बहुत सारे लोग बेटियों के हवाले से भी बहुत सारा बताते हैं, जब वो बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो फिर उनके मामलात बहुत सारे इस तरह की बच्चियों का आया है कि जी वो गैर मुस्लिम के साथ शादी करना चाहती हैं, वो उस माहौल में ढल गई हैं, जैसी उसकी आदत है वैसी आदत उसने अपना ली है। अब आप चाहते हैं कि बेटा या बेटी या शोहर वो दूसरी खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, तो अब उनमें अब मैं चाहती हूं कि ये अदावत आ जाए। या कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप घर में रहते हैं तो ऐसा होता है कि दो लोग मिलकर आपके लिए मुखालफत शुरू कर देते हैं, आपके लिए कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, आपके लिए मामलात। जाहिर बात है घर में रहते हुए बहुत सारे रिश्ते होते हैं, करीबी सास ससुर नंद और देवर भाभी वगैरह ये वो, तो मामलात आप चाहते हैं कि अब जोन सा है वो मैं इस अमल को करूं जिससे दुश्मनों की तौबा तौबा हो जाए। कोई भी आपका दुश्मन है, अब आप दो चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली। पहली चीज ये है कि आप दो लोगों में, दो दुश्मनों में, यानी कि अपने बेटे को बचाने के लिए ताकि वो बेटा बुराई की तरफ ना जाए, शोहर को बचाने के लिए कि वो बुराई की तरफ ना जाए, दूसरी खवातीन में दिलचस्पी ना ले, तो आप इनको आपने गलत जायज काम के लिए करना है, गलत हराम काम के लिए आपने नहीं करना। ठीक है जी, आपको मजबूरी है, आपका जायज काम है तो फिर आपने करना। आप तरीके भी इसके दो हैं, दोनों आपने समझने हैं। अगर पहली बात तो यह है कि आप दो लोगों में जुदाई डालना चाहते हैं, वो लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके खानदान को, आपके बेटे बेटियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आपके ऊपर तावीज़ात करके, जादू करके, आपके शैतानी अमलियात करके आपके घर को बर्बाद करना चाह रहे हैं। यानी कि अक्सर खवातीन का ये ज़हन में होता असल में नहीं है। सिर्फ हम आमिलीन के पास जब जाते हैं ना तो उनके पास कोई बात नहीं होती, हम पहले ही कह देते हैं जी मैनू इंज लगता है जिवें मेरे ते जादू हो गया। फिर वो कहता है जी तुम्हें कैसे लगता है जी, मैंने शक पैंदा है। ठीक है जी, वो फिर घर के कुछ अफराद का नाम भी ले देते हैं, उसके लिए काम आसान हो जाता है, करता कराता कुछ नहीं। वो कहता है जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप पे जोन सन है जी वो जादू हुआ है, फलां ने किया, नंद का नाम ले दिया, सास का ले दिया, ससुर का ले दिया, देवर भाभी का ले दिया, किसी घर में से किसी फर्द का वो, और फिर पैसे लेने देने का मामला। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए इसलिए अब आप चाहते हैं कि अगर वाकई आप पर किसी ने जादू किया है तो ये आप पलट उस पर चली जाएगी, अगर उसने किया ही नहीं तो उस पर पलट भी नहीं जाएगी। ये बात है आप समझने वाली। दो चीजें हैं, एक जुदाई डालने के लिए, एक पलट के लिए। अब इसके तरीके भी दो है, पहले आपने इसको समझना है ताकि आप पर रजत का मामला ना हो। पहली बात तो ये है कि आपने जब भी इस अमल को करना है तो आपने गाय वगैरह बीफ ये आपने इसके परहेज करना है, बड़े के गोश्त से। उसके बाद ये लाजमी हिस्सा है इस अमल के लिए। उसके बाद ये है कि आपने जो सा इस अमल को 3 दिन करना है तो 3 दिन आपने सदका देना है। ठीक है, 3 दिन ही आपने अमल को करना है। अच्छा, इस अमल को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आपने एक दिन अमल किया है अगले 2 दिन भी उसी टाइम पे आपने अमल करना है, ये पाबंदी है।
ठीक है जी, वो टाइम आप खुद फैसला कर लें कि मैं इस टाइम फ्री हूं, तो आप उस टाइम पे अमल करें रोजाना, फिर आपने अगले 2 दिन भी उसी टाइम पे अमल करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपको मजबूरी बन जाती है, अगले दिन आपसे अमल नहीं होता या तीसरे दिन नहीं होता, जारी बात है शैतानी मौकलात दखल अंदाजी देंगे, आपके लिए कामों में रुकावटें आएंगी, तो आपसे नहीं होगा तीसरे दिन या दूसरे दिन, बड़ी मुश्किल से होगा, अगर हो बड़ी मेहनत करके होगा। अगर नहीं होता तो फिर क्या करना है, फिर आपने फौरी सदका देना है, 7 बेरी के पत्ते लेके पानी में डाल के आपने गुस्ल करना है, ठीक है, फिर दोबारा से शुरू करना है। ये बात है, अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपको रजत का मामला होगा। जब भी आपने अमल के लिए बैठना है, बावुजू होना जरूरी है, लाजमी है, जिस्म का पाक होना जरूरी है, हसार आपने लाजमी लगाना है अपना। 2-3 दिन पहले मैंने आयतल कुर्सी की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की है, हसार लगाने का तरीका, वो आप देख ले जाकर। और अगर आपको हसार लगाना आता है कोई भी सूरह इखलास का या आयतल कुर्सी का या दुरूद इब्राहिम का, वो आप लगा लें। आसान आसार भी मैं आपको बता देता हूँ, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर आप पढ़ के अपना आसार कर ले, तो ये है कि आपका इस अमल का आसार तो लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस वजीफे का ये दुरूद इब्राहिम हिस्सा नहीं होगा। रूहानी इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए, ताकि दुरूद शरीफ की खास दुआ में तमाम व्यूअर्स को शामिल कर लिया जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दुआ गो उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो कमेंटों में हमें दुआओं से नवाजते हैं, मैं उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकतें अता फरमाए, हर दुश्मन से, हर जादू जिन्नात असेब सहार अफात बलियात आजमाइशों और परेशानियों से अल्लाह पाक आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अब आपने क्या करना है कि इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जो टाइम आपने फिक्स कर ली है उस टाइम की आपने रोजाना पाबंदी करनी है। ये 3 दिन का अमल है। तरीका अब आपने तवज्जो से समात फरमाते जाना है। पीछे इसके जो लाज़िम मलज़ूम हिस्सा था वो मैंने पीछे बयान कर दिया शरायत के हवाले से, क्योंकि उस अगर उन पे अमल नहीं करते तो फिर लाजमी है कि आप पर रजत का नुकसानात का मामला चल सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने बैठ जाना है, बैठने के बाद आपने तसव्वुर बांधना है, ठीक है जी। आपका चेहरा किबला रुख से थोड़ा सा हटके होना चाहिए। किबला रुख चेहरा होता है ना, जैसे मैं इस तरह मेरे सामने किबला रुख है, तो अब आपने थोड़ा सा अपने दाई साइड पे आपने थोड़ा सा अपने चेहरे को, अपने बदन को घुमा के बैठना है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इस अमल को शुरू कर देना है। आपने तसव्वुर बांधना है, ठीक है जी। और जिस बंदे के लिए या जिस बंदी के लिए, जिन लोगों के लिए भी आप इस अमल को करने जा रहे, अब आपने अपना हसार करना है। सबसे पहले हसार करने के बाद आपने अमल शुरू करना है। अब आपके पास 1 कप पानी का होना चाहिए या 1 गिलास पानी का होना चाहिए, यानी कि एक बर्तन होना चाहिए जिसमें ये पानी होना चाहिए। इसका कनेक्शन पानी के साथ है। वो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे घर में पानी के छींटे आते हैं, ठीक है, हमारे घर फला चीज के छींटे आते हैं, फला, ये वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। अब क्या होना है, अब आपने इस पानी को अपने पास सामने रखना है और आपने अमल शुरू करना है। आपने पढ़ना है इन शानी कहवल अबतर, ठीक है जी, जुदाई फला बिन फला। अब जुदाई आप करने जा रहे हैं, ठीक है, फला बिन फला की, ठीक है। इन शानी, ये सूरह कौसर की सबसे आखिरी आया मुबारक है। इन शानी कहवल अबतर, 1 मरतबा, मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा कोशिश करके। इन शानी कहवल अबतर 2 मरतबा। ये अब हर बार आपने पढ़ना, समझना है। इन शानी कहवल अबतर जुदाई फला बिन फला। फला बिन फला से मतलब है कि आपने फला का नाम लेना है, मतलब असगर की जुदाई अकरम से करवानी है, तो आपने नाम लेना असगर की जुदाई और अकरम से, मिसाल दी है। तो अब आप चाहते हैं इन शानी कहवल अबतर जुदाई फला बिन फला, हर बार कहना है इन शानी कहवल अबतर जुदाई फला बिन फला 1 मरतबा, इन शानी, इस तरह आपने ये 313 मरतबा पढ़ना है और आपने पानी पर दम कर देना। ये हो गया जुदाई का। अब आप चाहते हैं कि वो वापस पलट जाए, जो अमलियात हम पर हुए हैं, शैतानी अमलियात, तावीजात, असरात, दोनों तरीके समझने हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना पढ़ना है इन शानिया कहवल अबतर, इन शानिया कहवल अबतर, इन शानिया कहवल अबतर। अब आपने वहां पे कुछ नहीं कहना, ठीक है जी, ये पढ़ते रहना है। अब आपने दोनों पढ़ाइयां मतलब है दोनों अलग अलग समझाई है, तो अब आपने पानी पे दम कर लेना। अगर जुदाई वाला आपने अमल किया है तो वो पानी आपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा डालना है और अब तर कह के ना जी गुस्से के साथ आपने वो पानी हवा में उछाल देना है। अपनी हथेली में जो पानी है, तसव्वुर दुश्मन का बांध के वो दुनिया के किसी कोने में होगा, वो आपके असरात उतर जाएंगे, उसकी तरफ वापस जाएंगे। इसी तरह आपने तब तक ये अमल करते रहना जब तक वो पानी सारा खत्म नहीं हो जाता। पानी आपने रखना नहीं है।
और अगर आप पे तावीज़ात असरात है तो वो आप चाहते हैं कि वो मुझ पे सारे जायल हो जाए, खारिज हो जाए, खत्म हो जाए, वो जो पानी आपने जिस पे दम किया है वो इन्ना शारिया कहवल अबतर पढ़ के बगैर जुदाई के ये आपने तहरीर पढ़ी, पूरी आया मुबारका पढ़ी और दम किया। अब वो पानी जो सा है वो आपने पानी के ऊपर दम करके वो पानी आपने अपने थोड़ा सा लेके अपने सर पे, अपने हाथों पे, अपने मुंह पे आपने वो डालना शुरू कर देना है। आखिर में जो थोड़ा सा पानी बचेगा वो आपने अपनी हथेली पे रख के तो आपने पूरी सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, या शाफी या शाफी या शाफी 3 मरतबा कहना है और पानी पे दम करके वो पानी पी जाना है। एक वक्त में मैंने आपको 2 चीजें समझाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा।